अब बुलाओ कितने बड़े ताकतवर और कितने बड़े गुंडे आए हैं। साले में इसमें पुलिस में आगे लगवा दूंगा। पुलिस हम पुलिस के गेट पर जाएंगे, संवैधानिक दायरे में पुतला दहन करेंगे, आप लोगों को अपना मांग पत्र देंगे। आप लोगों को मंजूर है तो रास्ता खाली करो, नहीं तो रास्ता खाली करवाना हम जानते हैं। क्या मुकदमा मालिक कहाँ है, कब करोगे अरेस्ट? 4 दिन हो गए। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन उसे पुलिस वाले को भी तो लगना चाहिए, हरामखोर को जो एसी में बैठा है कि तेरे बाप भी रहे यहाँ। चाहते हैं कि रोड शाम तक बंद रहे तो मैं इच्छुक हूँ। रोड बंद करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, पर इसे नहीं करूंगा। उसे करूंगा वो चल रहा वहां। साफ सीधी बात है, और प्रशासन ये संज्ञान से निकाल दे बात कि मैं किसी बात को डर का कह रहा हूँ, चैलेंज से कह रहा हूँ। बिल्कुल मैं डरता नहीं किसी भी प्रकार से। साफ सीधी बात है। और कितनी हमारे देश की थू-थू हो रही है। इस देश का प्रधानमंत्री अरबों खरबों रुपया जो है विदेश में यात्रा करने पे खराब कर देता है। क्या यही है उसका यात्रा करने का, वो कि विदेशी के लोगों को यहाँ टारगेट कर रंग भेद करके, इनमें जाति भेद करके पिटवा देगा ना। सही देखो भाई, ये भीम आर्मी है, इसके सामने तो इसके सूबे के मुख्यमंत्री की चलने की। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, पूंजीपति की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए यहाँ के लोग अपने आकाओं के एक ऑर्डर पर, क्योंकि सुबह में सरकार इन लोगों की, और इनके सरकार से लिंक है। ये सारा पैसा सरकार का इन्वेस्ट यहाँ किया गया है, और ये चाहते हैं कि हम इसी तरह वापस चले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम पुतला दहन करेंगे तो गेट पे करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भीम आर्मी के लोगों को इतने हल्के में न ले। मुकदमे लगाने लगाओ, पहले ही मेरे ऊपर 18 मुकदमे, 118 भी हो जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 घंटे की कैपेसिटी रखते हैं तो हम 200 घंटे की कैपेसिटी रखते हैं यहाँ खड़े। और आज हमें पुलिस प्रशासन मजबूर कर रहा है, पुतला दहन तो गेट पे ही होगा मानने वाले। अब आप हमें बताएं, हम आगे बढ़े, पुतला दहन करने दे रहे हैं या फिर हम लोगों के अरेस्टिंग ले रहे हैं? तो हिम्मत नहीं है इस बैरियर से हिला देगा कोई, समझ गया नहीं? लेकिन पीठ दिखा के भागने वाला बुज़दिल मुझे नहीं चाहिए। कल तक जहां जिस गेट पर 2 पुलिस वाले नहीं थे, आज वहां 100 पुलिस वाले हैं। और यह चप्पल आज दूसरी बार ये चमड़े की है, मुंह टूट जाएगा इसका। गेट पर जाया जाएगा, गेट पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो है 4 दिन से मामला चल रहा है, और 4 दिन से पुलिस प्रशासन की नाकामियत हम देख चुके हैं। और गेट पर जाया जाएगा, गेट पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। आप लोग जो है सुरक्षा पुलिस वालों की कर रहे हो, पुलिस मैनेजमेंट की कर रहे हो, उस प्रकार से उस पीड़ित की भी सुरक्षा करी है, इस प्रकार से उसे जो है घसीटते हैं, सीढ़ियों से लाए हैं। अब बुलाओ कितने बड़े ताकतवर और कितने बड़े गुंडे आए हैं। साले में इसमें पुलिस में आगे लगवा दूंगा। पुलिस कहा था, ट्वीट करके कहा था ये बात कि अगर जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई नहीं करें। हेलो मैंने बिहार से ही कहा था, बिहार की तरफ से आने को मजबूर ना करें, और इतने हल्के मरले ने बहुजन समाज के लोगों को जो भी आओगे साला गाजर मूली की तरह काटने की कोशिश करेगा। अब इतने हल्के मरले नहीं, चाहे कोई भी हो। और ये कोई वाला जब ज्यादा साफ आता हो तो आजा सड़क पे, और बाकी काला लकीर दीजिए, हम तैयार है। देखिए हम अपने धरने को अंजाम देंगे।
व्यक्ति की आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट ही है ये सपोर्ट ही है। इस पुलिस के मालिक पर क्या कार्रवाई हुई? 307 में मुकदमा दर्ज हुआ। धारा 147, 149, 506, 504 और 508 में मुकदमा दर्ज करा आप लोगों ने। अरे ऐसे निकलवाओ भाई, ऐसे निकलवाओ। पुलिस के मालिक पर कुछ कार्रवाई हुई? हमारा शांतिपूर्ण प्रोग्राम पुलिस के गेट पर आप मुझे मजबूर न करें, पुलिस के गेट पर जाऊंगा। इस IIT के मालिक का पुतला दहन करके आऊंगा, रोक नहीं सकता है कोई। अधिकार है, हमारा काम है, बिल्कुल कीजिए। 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। मालिक को गिरफ्तार करा है। दोनों मालिक बाहर हैं। मालिक को गिरफ्तार करा है। मालिक बाहर है। कब होगा? मतलब ये सिस्टम वो बच्चे आने वाले हैं, वो विदेश के हैं, तो ये मत समझना कि यहाँ विदेश के बच्चों की सुरक्षा के करने के लिए कोई हाजिर नहीं होगा। यहाँ भीम आर्मी के लोग मौजूद हैं, भी साथ होगा। जाती ये रंगभेद नहीं चलने का यहाँ। हम पुलिस के गेट पर जाएंगे, संवैधानिक दायरे में पुतला दहन करेंगे, आप लोगों को अपना मांग पत्र देंगे। आप लोगों को मंजूर है तो रास्ता खाली करो, नहीं तो रास्ता खाली करवाना हम जानते हैं। मैं सुनने के लिए यहाँ 1500 किलोमीटर का सफर तय नहीं करके आया। मैं सुनने के लिए नहीं आया, मैं बिहार गया हुआ था। वहां से मजबूरी आप लोगों ने मजबूर कराने के लिए। जब 4 दिन हो गए आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, इसमें क्या कार्रवाई करी है? कॉलेज का मालिक अरेस्ट हुआ है, कब होगा? डायरेक्टर का क्या क्रूम है? क्या क्रूम है डायरेक्टर का? अगर किसी ने प्लानिंग देखिए एसओ साहब, बात सुनिए, किसी ने प्लानिंग करी है तो बड़े स्तर से हुई है। ऐसे ही 10-20 लोग अंदर जाके यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म देकर उनसे बच्चों को पिटवाएंगे, ये कौन सा तरीका है? हिम्मत है तो सामने आके दिखा। शहजाद क्या वीडियो बनी हुई है, सीढ़ियों से घसीटते हुए लाए उन्हें। एक गार्ड बोल रहा है कि हमें 400 रुपए मजदूरी दी गई है मालिक के द्वारा। ये बिल्कुल चलेगा नहीं। कॉलेज के गेट के सामने कॉलेज के मालिक का पुतला दहन होगा, इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रोक सकते हैं तो ये गाड़ियां सारी ऐसा लगा दो रोड पे। आज रोड बिल्कुल बंद होगा, या मालिक का पुतला दहन होगा वहां पर। जब बता दिया गया कि भाई संवैधानिक तरीके से हम लोग पुतला दहन करने के लिए आए, वो कर रहेंगे हम। क्या तरीका, क्या करें? क्या मुकदमा मालिक कहाँ है? कब करोगे अरेस्ट? 4 दिन हो गए। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बच्चे के सर की हड्डी टूटी हुई है, तो 308 अपने आप में बहुत बड़ी धारा है। 6 दिन में बाहर आ जाएंगे लोग। ये नहीं चलता काम। आप लोगों ने जो है बड़ी साजिश के तहत इसमें जो है बिल्कुल अपना जो है लिपा पोती करके कर दिया काम कि इनका तो कोई है ही नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और ये जो नस्ल भेद, रंग भेद, जाति भेद करके इस बच्चे को मारा गया है ना। और सुनो, एक जानकारी मुझे और मिली जब मैं बिहार से चला। एक जानकारी तुम भी कान खोल के सुन लो। पुलिस प्रशासन ने टारगेट करते हैं आधे तो चमार जेल में भेज दिए। अरे ये मुस्लिम और आज का ये बहुजन समाज मिलकर एक मिसाल कायम कर रहा है कि हम आपस में लड़ते हैं, कभी भी नहीं लड़ते हैं। टारगेट करके जेल भेज दिए। जो कॉलेज मैनेजमेंट के लोग हैं जो जेल जाने चाहिए थे, असल में वो अपने घरों एसी में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने जेबें गर्म कर रखी पहले ही। साफ सीधी बात है, वो एसी में बैठे हैं। वो एसी में बैठे हैं। तो पहले ही बात, पूरी बात सुन ले।
देखिए पुलिस प्रशासन बंधु जहाँ पर खड़े हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम कॉलेज के गेट पर जाएंगे, पुतला दहन करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई हम कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आपसे वादा करते हैं एक भी बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का काम नहीं करेगा। संवैधानिक दायरे में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, संवैधानिक दायरे में करेंगे। आज तक जितने धरना प्रदर्शन हुए हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो कितने लोग अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हैं? बुलाओ पुलिस और बुलाओ बस, हम अरेस्टिंग देने के लिए तैयार है, बुलाओ। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। हर जगह हमारे ही लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, हमारे ही लोगों को मारा जाएगा, शोषण किया जाएगा। ये लोग जो यहाँ पर इस मामले को देख रहे हैं पूरी तरह से इन लोगों को भी संतुष्ट नहीं करा। किरत भाई, प्रमोद भाई, ये रवि तेगवाल, ये सावेज, ये जावेद, ये परवेज, ये खुर्शीद, इन लोगों ने इस मामले को देखा है। ये शहजाद, शहनवाज, इन लोगों ने इस मामले को देखा। आप लोगों ने संतुष्टि नहीं कर पाए। जब आप लोग इन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए तब जाकर मजबूरी बनी है वहां से आने की, नहीं तो हमें शौक नहीं है। हमें इतनी दूर हमारी ड्यूटी लगाई गई। हम जो है 1300-1400 किलोमीटर का दोबारा सफर तय कर आए हैं। देखिए जो भी होगा गेट पर ही होगा भाई। मैं तो या तो ये जेल भेजा अगर हम गलत कर रहे हैं, और या गेट पर होगा प्रदर्शन। मैं अपनी बात से हटने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल प्रदर्शन गेट पर होगा, किसी प्रकार की किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, हमारा वादा है। लेकिन उसे कॉलेज वाले को भी तो लगना चाहिए, हरामखोर को जो एसी में बैठा है कि तेरे बाप भी रहे हैं यहाँ, उसे भी तो लगना चाहिए भैया। प्रशासन को देखिए, मैं समस्त प्रशासन के लोगों को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ। कुछ प्रशासन के अंदर भी घूसखोर लोग हैं, लेकिन उन्हें बहका सकता है, ईमानदार पुलिस वालों को बहका नहीं सकता है। और पहले भी एक मामला एक लड़की का हुआ है, एक लड़की जो मानसिक रूप से प्रताड़ित करी इन लोगों ने, वो भी विदेश की बच्ची थी, एक बिहार का बच्चा था, उसे भी प्रताड़ित करा इन लोगों ने। तो आप चाहते हैं कि रोड शाम तक बंद रहे, तो मैं इच्छुक हूँ। रोड बंद करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, पर इसे नहीं करूंगा, उसे करूंगा वो चल रहा वहां। साफ सीधी बात है। और प्रशासन ये संज्ञान से निकाल दे बात कि मैं किसी बात को डर का कह रहा हूँ, चैलेंज से कह रहा हूँ। बिल्कुल मैं डरता नहीं किसी भी प्रकार से, साफ सीधी बात है। जाऊंगा तो गेट पर जाऊंगा। कोतवाल साहब आप बात मानने करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम चले गेट पर। जाऊंगा तो गेट पर जाऊंगा, गेट पर जाकर प्रदर्शन होगा। उससे पहले नहीं रुकने वाला हूँ कहीं भी। उन लड़कों ने मजबूरी में ये कदम उठाया है। जब से लॉकडाउन चला, जब से उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है। ननेड़े के बच्चे जो ना खाना खिला रहे हैं, बताओ ज्यादा क्यों चढ़ रहे वैसे कह रहे हैं कि वैसे ये दानी दाता बन रहे हैं कि हम लॉकडाउन में लोगों को खाना खिला रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, सुनो छोटो, एक चीज बताऊं तुम लोगों को, जितने मेरे सहयोगी साथी यहाँ खड़े हैं, दिमाग में डाल लेना। ये मुस्लिम समाज के लोग तो तुम्हारे सहयोग में यहाँ खड़े हैं ना, इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। अगर देश के अंदर मुसलमान ना होता तो आधा प्रवासी मजदूर भूखा मर जाता रास्ते में। सही है, आधा प्रवासी मजदूर भूखा मर जाता, क्योंकि इन्होंने मोटे मोटे पेट वालों ने अपना घर भरा। आज तक समाज और देश के लिए समझ गए नहीं। ये तो मुसलमान इस देश में था, तो ये मजदूर जो है सही सलामत अपने घर भी पहुंच गए हैं। चलो भाई कोतवाल साहब, चलो जी, वही होगा पुतला दहन। ललित भाई ठीक है, अरे जला भाग को वहाँ क्या खड़ा हो लियो पुतला, ये कहा ना वहाँ खड़ा हो लियो, वही खड़ा। तू ही ले आ। हमारा आपका कोई टकराव नहीं होगा, वादा वादा। गेट पर पुतला दहन करूंगा, गेट पर रोकेगी। पुलिस की हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम क्यों पुलिस का सामना करेंगे। आप बच्चे का प्रोटेक्शन कीजिए, इसका मोटे पेट वाले का मत कीजिए। इसके ये आपका बदनाम करवा देगा, इसके चक्कर में ना पड़ो। जब से लॉकडाउन लगा था उन बच्चों को खाना भी मिल नहीं रहा था, ननेड़े के लड़के घर से ला खाना दे रहे थे यार उन्हें। देखिए कोतवाल साहब, यहाँ बेकार में टाइम वेस्ट करे से, अरे परवेज एक मिनट, यहाँ बेकार में टाइम वेस्ट करे से, और यहाँ धीरे धीरे जो है कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की जो है भीड़ बढ़ती जा रही है, आपको पता भी है। फिर जो है मैं भी मजबूर हो जाऊंगा, और मैं इनकी बात को कभी भी नामंजूर नहीं करता हूँ। ये लोग खड़े हैं यहाँ,
फिर जो ये कह देंगे वही होगा। अरे प्रदर्शन रोज होते हैं, पर मजबूर कर दिया। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, चलो मैं यहीं से चला जाऊंगा, एक बार बस मुझे नहीं, मेरे 4 लड़कों को छूट दे दो, उस मोटे पेट वाले को ऐसे ही सीढ़ियों से घसीटते हुए लाओगे, ऐसे ही मारेंगे, हम चले जाएंगे। तो ये कौन सी राजनीति है, कौन सी रणनीति है? एक विदेश का बच्चा जो है ये हमारे देश में, ये तो कलंकित है। आप उठाकर देख लीजिए, ट्विटर हिस्ट्री दिखाऊं, यूएनओ तक के मैसेज है। मेरा मोबाइल दिए जरा, देश की छवि खराब। आपको हिस्ट्री दिखाऊं ट्विटर का नोटिफिकेशन देख लीजिए, आप ट्विटर खोल कर देख लीजिए, विदेशों को लोग कितने उसके समर्थन में है और कितनी हमारे देश की थू हो रही है। इस देश का प्रधानमंत्री अरबों खरबों रुपया जो है विदेश में यात्रा करने पर खराब कर देता है। क्या यही है उसका यात्रा करने का, वो कि विदेशी के लोगों को यहाँ टारगेट कर रंग भेद करके, इनमें जाति भेद करके पिटवाएगा? डंका बज रहा देश में, डंका यार विदेशों में हमारी नाक नीची होगी, हमारे देश की यहाँ के प्रधानमंत्री का हमने नाक ऊंची कर दी देश की। विदेशों के अरे तो परेशान जो है यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ही बहुत कर लिए तुमने, इन्होंने ही बहुत सहन कर लिया, अब विदेशों वालों को भी टारगेट करने लग गए। ये देखो, ये आयशा का ट्वीट है, ये विदेश का ट्वीट है, ये यहाँ का ट्वीट नहीं है। तो आप देख लो, आप इस मामले को छोटा ना समझे, इसकी तत्काल अरेस्टिंग करें मान्यवर। मेरी बात सुने आप, परवेज 1 मिनट रुक जा, अब मैं ही बात करूंगा। इसकी तत्काल अरेस्टिंग कब कर रहे हैं गुप्ता जी की? कौन है वो? पता नहीं, जैन शायद। आप जो है इसकी तत्काल अरेस्टिंग करें, तत्काल इसे जेल भेजें। हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्री प्लानिंग मामला है, ये ऐसा नहीं होता है अकाया कोई पीट के चला गया। ये तो कॉलेज भी सरकार पता लोन लेकर खड़ा कर रखा पूरा। ये मोदी ने ऐसे कोई तो छूट दे रखी, कभी नीरव मोदी, कभी अडानी, कभी अंबानी, अब इसका नंबर है, सभी विदेश भेज देगा। तो ये फॉर्च्यूनर के लायक नहीं है, इसे साले को अपने पैरों की जुत्ती में रखो। देखो भाई, जाने दे रहे नहीं जाने दे रहे कोतवाल साहब, मेरी भी एक सीमा है और इस सीमा को मैं लांघूंगा नहीं। प्रशासन जो चाहता है उस प्रकार से मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगा। गेट यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर दूरी जाकर वही आंदोलन होगा, वही पुतला दहन होगा। यहाँ फर्क पड़ जाएगा, उसका तो नाक जो है ऊपर हो जाएगा कि मैंने अपने कॉलेज के गेट तक नहीं आने दिए हैं? कॉलेज के गेट पर जाएगी तानाशाही। देखो भाई, ये भीम आर्मी है, इसके सामने तो इसके सूबे के मुख्यमंत्री की चलने की। साफ सीधी बात है, कॉलेज के गेट पे जाएंगे तो जाएंगे, हम मजबूर ना करें। ये गाड़ियां जो है, ये गाड़ियां ऐसे लगा दो, ये गाड़ियां ऐसे लगा दो। कोतवाल साहब, रास्ता खाली करवा दें, इसे नीचे रख ले भाई, इसे नीचे रख ले, रास्ता खाली करवा दे। प्रमोद, रास्ता खाली करवावे। हल्का उठा लो, हल्का की आगे लगाओ। रास्ता खाली कर दे, गाड़ी से बाहर हट जाओ भाई, बंद कर दे इसे। सीओ साहब, रास्ता तो आप लोगों को खाली करना पड़ेगा। कॉलेज के गेट पे जाकर ही पुतला दहन करूंगा, उससे पहले रुकूंगा नहीं। नहीं प्रजातांत्रिक तरीके से क्या, हम संवैधानिक दायरे में रहकर करेंगे, लेकिन करेंगे वहाँ गेट के सामने। फिर तो अपनी कार्रवाई करें, आप स्वतंत्र हैं और हम अपनी कार्रवाई करते हैं, हम स्वतंत्र। देखो गेट पे तो हम जाएंगे जरूर और पुतला भी दहन करेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति संवैधानिक दायरे से बाहर रहकर कोई बात नहीं करेगा। वादा है? संबोधित कर
जो आपको बात करनी जाएगा कर दिया मैंने। भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? देखो आप किसी का पुतला दहन करना चाह रहे हैं, कोई लोकतांत्रिक चीजें हो रही है उसके विरुद्ध आप बात करना चाहिए। हम आपके सहयोगी हैं, हम कभी हमेशा रहे हैं, आज भी रहे हैं। आपके कई बार प्रदर्शन होते हैं, कई बार धरने होते हैं, हम हमेशा आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देते हैं। और बिना हमारे आपका मीटिंग कोई ना करियो, आपका प्रदर्शन हम है तो आपका प्रदर्शन है। आप मेरी बात मानते हैं इस बात को, तो आप अपनी बात कहिएगा। ठीक है, हमें भी जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, इसके लिए मुकदमा कायम किया गया है। उसमें जैसे मैंने एसओ साहब से पूछा, इसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी होती है, इसमें प्रॉपर एविडेंसेस हैं और इसमें जो भी डायरेक्टर लेवल के, उनके रजिस्ट्रार लेवल के सबकी अरेस्टिंग हो चुकी है। आपकी बात को मैं मानता हूँ, अगर मालिक अरेस्टिंग हुआ है वो भी अरेस्ट हो गया, कोई कानून से बाहर नहीं है, कोई कानून से बढ़ के बाहर नहीं। कुछ सेक्शनों पे ये कह रहे थे कि भाई 308 भी लगे, अभी विरोध कर रहे थे, तो आपकी शायद जानते नहीं, उसमें 308 ही लगी है, वो 308 लगी उसका अरे बड़े भी वो तो तहरीर के अकॉर्डिंग होता है, उसकी जैसी तहरीर एक बात सुनो, बातों का समय क्यों नहीं बात, आप अपनी बात करिए। हमने अपनी बात रखी, एक तो सर मालिक उठना चाहिए जल्दी जल्द, हमने एक मालिक सिकंदर गुप्ता उसका भी लड़का पुतला दहन करिए, कौन मना कर रहा है आपको पुतला दहन करिए? हमारी भी कुछ मर्यादा है, कौन मर्यादा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। दूसरा, इंस्पेक्टर साहब ने आपको पूरी बात बता दी कि एक घटना हुई, घटना का पुलिस ने संज्ञान लिया, तहरीर आई, मुकदमा कायम हुआ, जो संबंधित लोग थे वो जेल गए। इसके बाद भी जो नाम प्रकाश में आएंगे वो जाएंगे। अभी तक आप जो आए हैं देव जी के नेतृत्व में, आप अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए आए हैं। हमने एक जगह निर्धारित की है और ये चीज आपको माननी पड़ेगी। आए हैं आप आकर के जो भी चीजें हैं आपकी आप करिए, आप इनसे संबोधित करते हैं संबोधित करिए, लेकिन हमने यहाँ पे बैरियर लगाया है, कुछ सोच के लगाया है, हमें व्यवस्था बनानी है और व्यवस्था बनाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो यहीं पे जो भी आपका प्रतीकात्मक रूप से संदेश है वो देने का प्रयास कीजिए। किसी भी तरीके की अगर आप टकराव की स्थिति लाएंगे या धक्कामुक्की की स्थिति लाएंगे वो आपके हित में नहीं है। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय कर्तव्यों का रखें। आप आए हैं, आप आकर के अपनी बात रखिए, आप जो भी सांकेतिक संदेश देना चाहते हैं वो दीजिए। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो उसमें कमियां होंगी, जो लोग बचे होंगे, जिनके विरुद्ध प्रॉपर एविडेंस होगा, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरीके से ठीक नहीं है। हैं जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, बात ऐसी है, आपने अपने सिस्टम के हिसाब से, अपनी सेफ्टी के हिसाब से बैरियर लगा दिया है और हमने आपको आश्वासन दिया है कि हमारा कोई भी लड़का गलत नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। पुतला दहन तो मैं वहीं करूंगा, या तो अरेस्टिंग होगी या पुतला दहन होगी। बनाने के लिए जो हमने व्यवस्था बनाई है मैंने आपको बता दिया और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप इस व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। आपको नारेबाजी करनी है, अपनी बात रखनी है, आप अपनी बात रखिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपनी शर्तों पे और इस तरीके से कि भीड़ न्याय करेंगे ऐसा करने नहीं। जो है जितने भी आंदोलन हुए हमने पुलिस प्रशासन का समर्थन ही करा होगा और आज हमें पुलिस प्रशासन मजबूर कर रहा है। पुतला दहन तो गेट पे ही होगा मानने वाला। अब आप हमें बताएं, हम आगे बढ़े, पुतला दहन करने दे रहे हैं या फिर हम लोगों के अरेस्टिंग ले रहे हैं? तो फिर सबको जेल में भर दो, तुम कोई बात नहीं। संगठन को 5 साल पूरे हो गए, आज तक के अंदर पुलिस का स्थिति पैदा करना चाहते हैं, आप टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। जाइए कर दीजिए आप अजी वहाँ लड़के खड़े उन्हें भी नहीं आने दे रहे, जो साइड सारे साइड आनंद दे रहे, भगा रहे,
दूसरी साइड अरे रोड जाम करो बस आगे बढ़े वाला। देखो सभी व्यवस्था बनाए रखेंगे, पुतला तो दहन होगा वहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पुतला दहन वहीं होगा। क्या है? अरे भैया बोल तो दिया, आप तो पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, मुझे आंखें मत दिखाई। शहजादी आप पीछे हो जाओ। जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, RIT प्रशासन मुर्दाबाद, RIT मालिक को जेल भेजो, RIT मैनेजमेंट मुर्दाबाद, RIT मालिक मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करता है तो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पहली बार उत्तराखंड के अंदर जो है ये एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है आदिल भाई कि मेरे मुंह से पहली बार उत्तराखंड पुलिस प्रशासन को मुर्दाबाद का नारा निकला है। ये यहाँ एक पूंजीपति की सुरक्षा करने के लिए आ गए ये लोग, ये सच्चाई है। ये जो है, अरे रुक जाओ, ये एक पूंजीपति की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए यहाँ के लोग अपने आकाओं के एक ऑर्डर पर, क्योंकि सुबह में सरकार इन लोगों की और इनके सरकार से लिंक है। ये सारा पैसा सरकार का इन्वेस्ट यहाँ किया गया है और ये चाहते हैं कि हम इसी तरह वापस चले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम पुतला दहन करेंगे तो गेट पे करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भीम आर्मी के लोगों को इतने हल्के में न ले, मुकदमे लगाने लगाओ। पहले ही मेरे ऊपर 18 मुकदमे, 118 भी हो जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगाओ मुकदमे, लेकिन जाऊंगा गेट पर ही। बात ऐसी है, अगर पंगाई करना चाहते हैं तो भैया देखो, हम कानून का सम्मान करते हैं, वर्दी का सम्मान करते हैं। ये वर्दी जो है, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारे ही परिवार के लोग हैं जिनके शरीर पर वर्दी जा रहा है एकदम भागा। आप अभी जनता की सुरक्षा में जनता के सेवक हैं, तो किसी पूंजीपति की सुरक्षा और उसे संरक्षण ना दे कि एक व्यक्ति, एक पूंजीपति बाहर से लोगों को बुलाकर बच्चों को मारने का काम करता है और पुलिस प्रशासन किराए पे, वो भी किराए पे गुंडे बुलाकर। तो भैया आप पुलिस प्रशासन के लोग उनका संरक्षण ना करें, हम गेट पर जाएंगे, पुतला दहन करेंगे, ये तो पक्का वादा है। आप अगर चाहते हैं कि हम 2 घंटे यहाँ खड़े होकर थक कर चले जाएंगे, आप 4 घंटे, आप 2 घंटे की कैपेसिटी रखते हैं तो हम 200 घंटे की कैपेसिटी रखते हैं यहाँ खड़े। जब हम लगातार 12 से 13 घंटे का सफर करके आ सकते हैं तो 12-13 घंटे यहाँ भी खड़े हो सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये देखिए, ये एक विशेष वर्ग, रंग भेद, विशेष वर्ग, विशेष जाति को टारगेट करके, अन्य तो कोई ब्राह्मण बनिए ठाकुर के बच्चे को मार कर दिखाते, एक मुसलमान के बच्चे को जो विदेश से पढ़ने के लिए यहाँ आया उसे टारगेट करके मार दिया। सबसे ज्यादा देश के अंदर या तो मुसलमानों को मारा जा रहा है या दलितों को मारा जा रहा है। क्या मतलब है भाई? भैया वो सिस्टम जा चुका है, जब तुम टारगेट करके मारते थे, अब मारने वाला, अब मार खाने वाला नहीं बनना है, अब मार खिलाने वाला बनना है। सीधी बात है, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ और स्पष्ट आप लोगों को बता दिया है, किसी भी प्रकार से शोषण सहन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के क्षेत्र में शोषण अगर होता है किसी पर, उसी की भाषा में उसे जवाब दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है जेल में जाने से। अगर हम अपने भाइयों के सम्मान के लिए, माताओं बहनों के मान सम्मान के लिए जेल भी चले जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो आप रास्ता खाली करवाएं और पुतला दहन जो है गेट पर ही होगा। आराम से करो, आराम से भाई, आराम से बिठाओ, आराम से बिठाओ। लाठी चार्ज करिए, आराम से, बिल्कुल यहाँ से माइक है क्या? माइक बंद करो, बंद करो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, आप साथ में जाओ, बिल्कुल अलग भाई का, चलो भाई ले जाओ, चलो 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 भाई, चलो भाई, भाग जाइए। सही बात है, बिल्कुल रास्ता लगेगा भाई। डंडा मार के पेट पड़ गया उसका।
पुतला दहन करवाया। ये बात आपके मेरे बीच में तय हो रही है। लोगों का सम्मान करो। पुलिस प्रशासन जितना देर, और देखो भाई बात सुनो, जितने भी मेरे मुस्लिम समाज के साथी खड़े हैं, आज तक अड़ का साथ दिया, यहाँ से मेरी लाश भी जागी तो मेरे घर वाले ये नहीं कहने के, मेरे घर वाले ये नहीं कहने के समाज की लड़ाई लड़ते मर गया, तुम्हें दोष नहीं देने के, लेकिन पीठ दिखा के भागने वाला बुजदिल महक सिंह को नहीं चाहिए, भाग जाओ यहाँ से। पहले बता रहा हूँ, अगर इस बैरियल पर खड़ा हूं तो हिम्मत नहीं है इस बैरियल से हिला देगा कोई, समझ गया नहीं? लेकिन पीठ दिखा के भागने वाला बुजदिल मुझे नहीं चाहिए। बहुत शोषण सह लिया, बहुत अत्याचार सह लिया, अगर अत्याचार ऐसे ही सहना है तो अपने घरों में बैठकर देखते रहो, तुम्हारी माताओं बहनों की इज्जत तुम्हारे सामने तार तार कर रहे हैं संगी, चाहे वो यहाँ से दूसरे प्रदेश की महिला हो, चाहे किसी जिले की महिला हो, वो हमारी आखिर है तो माँ बहनी, लेकिन हम लोग समझते ही नहीं इस बात को। यार देखो ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा, पुतला दहन जो है वही होगा। देखिए सीओ साहब, ये जो आपने बैरियल वहां लगाया है, 10 मीटर और आगे इस बैरियल को कर लीजिए, मैं मान जाऊंगा। पुतला दहन तो वही हो। एक मिनट, वादा करो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अव्यवस्था नहीं फैलाएगा, वादा है, कोई भी व्यक्ति अव्यवस्था नहीं फैलाएगा। चलो ये उतारना, मोहनदास इसे उतार के ला। आराम से भाई, आराम से भाई, आराम से भाई, सब आराम से निकलो, आराम से। रजत लेके चलो क्या? सहयोग से आज हम गेट पर आए हैं, लेकिन आप लोगों का डर देखिए, मुझे नहीं पता पुतला किसने दहन किया किसने नहीं, लेकिन आप लोगों का डर देखिए। कल तक जहां जिस गेट पर 2 पुलिस वाले नहीं थे, आज वहां 100 पुलिस वाले हैं। ये तुम लोगों का डर है, इसी से एहसास हो जाना चाहिए कि मोदी सरकार तुम्हारे सामने अब घुटने टेकने वाली है बहुत जल्दी। चिंता ना करें, और जिस प्रकार अब पूरी बात सुने और रिकॉर्ड करें, जिस प्रकार पुलिस प्रशासन ने आनंद फानंद में कुछ ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं जिनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, जो कहीं से कहीं तक भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं आते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और जिन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे, जो कॉलेज का मालिक है जिसने पूरा प्री प्लान करके उन बच्चों पर हमला करवाया है, उस पर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो व्यक्ति तत्काल जेल जाना चाहिए। और उम्मीद करते हैं प्रशासन से भी कि जिन व्यक्तियों पर फर्जी मुकदमे लगे हैं, उस समाज के बच्चों को उठाकर जेल भेजने का काम किया गया है। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, गलत करने वाला कान खोलकर सुन लेना। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का साथी आप लोगों के बीच में बोल रहा है, अगर गलत करने वाला कल को मेरे ही समाज का होगा, वो भी बख्शा नहीं जाएगा। गलत करने वाला कल को मुस्लिम समाज का व्यक्ति होगा, वो भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हम गलत के साथ नहीं है, हम गलत के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो लोग बेबुनियाद मुकदमे लगाकर जिन लोगों को जेल भेजा है, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए, पुलिस इसमें जांच करे, और इस हरामखोर का जिसका पुतला बना है, इसे तत्काल जेल भेजा जाए। एक बार एक संगी ने एक हमारे व्यक्ति के साथ गलत करा था, चप्पल निकाल के उसे कहा था मैं 20 से चीर दूंगा अगर समाज के व्यक्ति के साथ गलत करेगा, मैं गलत के विरोध में रहता हूँ। और यह चप्पल आज दूसरी बार ये चमड़े की है, मुंह टूट जाएगा इसका। यह चप्पल आज दूसरी बार इस हरामखोर के ऊपर उतरी है, जो भी बटागा चप्पल भी बटागी। और अगर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इसे अरेस्ट करके जेल नहीं भेजती है तो बहुत जल्द सुन
समाज के साथी, ये SC ST OBC समाज के साथी आज जो है सीमित संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जल्द से जल्द जेल नहीं भेजा गया तो ये रोड सुहाना तक इस रोड पर जगह नहीं मिलेगी।